तो घमंड कभी नहीं करना चाहिए। ये नमस्कार आप सभी को, बड़ों को चरण स्पर्श और छोटों को प्यार। मैं आपकी अपनी प्यारी लाडली राधा। मैं गंगी हूँ, इसलिए लिखकर टेक्नोलॉजी की मदद से वीडियो बनाती हूँ। हो सकता है भगवान सतगुरु जी की कृपा से जल्दी हाई मुझ में आवाज आ जाए और रूप में कायाकल्प हो जाए। में धैर्य रखते हुए गुरु कृपा का इंतजार कर रही हूँ। परम पूज्य भगवान सतगुरु जी की कृपा प्राप्त भक्त कहीं भी लाइन नहीं लगाते। मंदिरों में कृपा प्राप्त भक्तों को मिल जाती है वीआईपी दर्शन। अमीर कहीं भी लाइन नहीं लगाते। सतगुरु जी की कृपा प्राप्त कर आप भी बने ना अमीर। जब जीवन में सत्यगुरु का प्रवेश होता है तो व्यक्ति संसार की होड़ और भीड़ का हिस्सा बनने की मजबूरी से मुक्त हो जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से कृपा का मार्ग हमेशा सीधा और व्यक्तिगत होता है। भीड़ से मुक्ति दुनिया कतारों में खड़ी है, सफलता के लिए, पहचान के लिए और शांति के लिए। लेकिन जिसके ऊपर गुरु की मेहर हो जाए उसे कहीं लाइन नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि शांति उसके भीतर ही समा जाती है। सीधा संबंध गुरु की कृपा एक वीआईपी पास की तरह है जो आत्मा का परमात्मा से सीधा संबंध जोड़ देती है। यहाँ कोई बिचौलिया या इंतजार नहीं है। अंतिम गंतव्य जब सत्य का मार्ग मिल जाता है तो भटकन खत्म हो जाती है। फिर व्यक्ति दौड़ता नहीं बल्कि ठहरकर उस दिव्यता का अनुभव करता है। संसार में हर चीज के लिए इंतजार करना पड़ता है, पर सत्यगुरु की दया के द्वार हमेशा खुले हैं। उनकी कृपा मिलते ही जीवन की सारी कतारें और सारी उलझनें समाप्त हो जाती हैं। कृपा का महत्व, सत्यगुरु का हाथ तो हर मुश्किल का अंत। शांति भीड़ का हिस्सा नहीं, सत्यगुरु की कृपा का पात्र बने। मार्गदर्शन जहां दुनिया की लाइनें खत्म होती हैं वहीं से गुरु की कृपा शुरू होती है। आत्मज्ञान और जब कोई नहीं दिखता है तो बड़ी चिंता होती है, क्या हुआ होगा उसके साथ। तो बाबा से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सब कुशल मंगल हो। तो शायद सबको रोज ही आना चाहिए। अब आते हैं थंबनेल में। श्री श्याम, होता क्या है कि हमें घमंड कभी किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए। कोई चीज़ भी अभी है, किसी भी क्षण परमात्मा की मर्जी से वो सामने से हट भी सकती है। आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर कभी भी गिर सकता है। बहुत सी दुर्घटनाएं हुई हैं इतिहास में। तो घमंड कभी भी किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए। और ना ही वैसे तो बहुत सारे पाप हैं हमारे धर्मशास्त्रों में, लेकिन एक आत्मिक पाप और नैतिक पाप यही है घमंड करना। घमंड करते ही जो है, शायद इसी की शिक्षा प्रदान करने के लिए ये कथा जो है वो रची नारायण ने। एक बार ये कथा सुनाने से पहले सबसे ज़रूरी है कि श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद लिया जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो श्री कृष्ण भगवान की 8 पत्नियां थीं। रुक्मणी, जामवंती, भद्रा, कालिंदी, लक्ष्मणा, मित्रबिंदु। तो उसमें से जो सत्यभामा थी वो अवंतिका के राजा की राजपुत्री थी और अपनी सुंदरता और अपने धन, अपनी संपदा पर उनको काफ़ी घमंड रहता था। एक बार वो सिंहासन में सत्यभामा जो थी वो श्री कृष्ण भगवान के साथ बैठी थी। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि त्रेता युग में आपने भगवान राम के रूप में जन्म लिया, तो सीता क्या मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी? कृष्ण जी जो थे वो भाप गए। कृष्ण भगवान भाप गए कि उनको तो सत्यभामा जी को अब ये घमंड आ गया है। वहीं पास में गरुड़ भी खड़े हुए थे सिंहासन के, और सुदर्शन चक्र भी। वो भी बोल पड़े। गरुड़ बोले, हे प्रभु,
आप बताइए कि क्या मुझसे भी कोई तेज उड़ सकता है इस सृष्टि में? सुदर्शन चक्र बोला, हे प्रभु, आपने मुझे कई युद्धों में प्रयोग किया है, मुझसे भी शक्तिशाली आज तक कोई हुआ क्या इस सृष्टि में? अब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मुझे सबका घमंड तोड़ना है। कोई कह रहा मुझसे सुंदर कौन है, और सबका घमंड तोड़ना है। तो श्री कृष्ण भगवान ने गरुड़ से कहा, जाओ तुम हनुमान जी के पास और उनसे कहो यहाँ आए, और श्री राम और सीता उनकी राह तक रहे हैं। और सुदर्शन चक्र से कहा, तुम शक्तिशाली हो, तुम इस द्वार की रक्षा करना कि कोई अंदर ना प्रवेश कर पाए। और सत्यभामा जी से कहा कि अब आप सीता का रूप धारण कर लीजिए और मैं श्री राम का, और यहाँ सिंहासन में बैठते हैं। गरुड़ अपना उड़ता हुआ गया, हनुमान जी के पास देखा एक वृद्ध वानर लेटा हुआ है। उसने कहा कि आपके राम और सीता जी राह देख रहे हैं, आप पहुँचिए। तो हनुमान जी ने कहा, ठीक है तुम चलो, मैं आ जाऊँगा। गरुड़ बोले, ये वृद्ध वानर मुझसे तेज चलकर कैसे आ जाएगा, ये तो मेरे साथ चले तो मैं इसको ले चलूँ। लेकिन हनुमान जी ने हट किया कि नहीं, मैं आ जाऊँगा। जब गरुड़ पहुँचे वहाँ पे तो देखा हनुमान जी राम और सीता बने श्री कृष्ण और सत्यभामा के पास खड़े हैं। तो गरुड़ आश्चर्यचकित हो गए। श्री कृष्ण भगवान ने हनुमान जी से पूछा, तुम अंदर कैसे आए? बाहर तो सुदर्शन चक्र पहरा दे रहा था और उसको कहा था मैंने किसी को अंदर मत आने देना, वो बहुत शक्तिशाली है। हनुमान जी ने अपने मुंह से निकाला सुदर्शन चक्र और दे दिया। अब सुदर्शन चक्र का भी घमंड टूट चुका था। फिर हनुमान जी बोले, प्रभु मैं आपको पहचान गया, लेकिन एक बात बताइए, आपने अपने बगल में दासी कहाँ से बैठा रखी है? वो तो बताया था कि राम और सीता दोनों लोग आपका ही राह देख रहे हैं। अब सत्यभामा का भी घमंड टूट गया। तो घमंड कभी नहीं करना चाहिए। ये कि सीता जो थी वो सत्यभामा से भी सुंदर थी। और इस प्रकार गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा तीनों का घमंड टूटा। बोलिए राधे राधे, जय श्री श्याम। कल फिर मिलेंगे।